एमएसपी न बंद होगी न समाप्त होगी। फार्मिंग एग्रीमेंट में सिर्फ फसलों या उपज का समझौता होता है, जमीन किसान के ही पास रहती है। तुम्हारी जमीन नहीं जाएगी, ये फायदा है? वो तो थी अभी तक, अब जाएगी नहीं, मतलब ये क्या फायदा? अरे भैया ये तो था ही हमारे पास, फायदा क्या है? न जाने ऐसा कौन सा खुफिया फायदा होने जा रहा है। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी उस दिन हम इन 3 काले कानूनों को रद्द करके, खत्म करके वेस्ट पेपर बास्केट में फेंक देंगे। बिल इट पास। केंद्र सरकार सितंबर महीने में 3 नए कृषि विधेयक लेकर आई थी, जिन पर राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद वे अब कानून बन चुके। लेकिन किसानों को ये कानून रास नहीं आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि इन कानूनों से किसानों को नुकसान और निजी खरीदारों व बड़े कॉरपोरेट घरानों को फायदा होगा। किसान बहुत ज्यादा परेशान है। इस अध्यादेश के बाद किसान बिल्कुल नंगा हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, उसके हाथ कट कर दिए जाएंगे और वो पूंजीपति का गुलाम बन जाएगा। ये आप अच्छी तरह जानते हैं। इसके साथ किसानों को फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी खत्म हो जाने का भी डर सता रहा है। हमने कानून में किसानों को आजादी दी है, लेकिन बात यहाँ ये आती है कि अगर सरकार को लगता है कि कृषि कानून किसानों के पक्ष में है, तो ये किसानों को क्यों समझ नहीं आ रहा? फिर क्यों लाखों की तादाद में किसान सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं? और आखिर क्यों फिर सरकार किसानों की मांग मानने के लिए तैयार नहीं है? सरकार का कहना है कि ये कृषि सुधार कानून है, तो किसान इसे काला कानून कहकर आर पार की लड़ाई पर अड़े हुए हैं। 3 ऑर्डिनेंस लेके आए हैं, वो तीनों ही बहुत खतरनाक है, भयंकर हैं। किसानों का बहुत बड़ा नुकसान तय है। पी लिया जनता का खून, पी लिया जनता का खून। सरकार का कहना है कि सितंबर में लागू किए गए ये कानून बिचौलियों की भूमिका समाप्त करके और किसान को देश में कहीं भी फसल बेचने की अनुमति देकर कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार करेंगे। लेकिन प्रदर्शनकारी किसानों को आशंका है कि नए कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य और खरीदारी प्रणाली को समाप्त कर देंगे और मंडी सिस्टम को अप्रभावी बना देंगे। सारे काम बंद थे, लेकिन सरकार का ये काम चालू था। किसानों से किसी से राय नहीं ली इन्होंने और किसानों के साथ ये 3 अध्यादेश थोप दिए जो किसान विरोध में है। भाई तू तो हमारा फसल का मूल्य निर्धारित कर दे, हमारी लिखित में गारंटी दे दे, हम तो तेरी जय बोल के चले जाएंगे अपने घर को, हमें कोई रिश्ता लेकर आए। दिल्ली के बॉर्डर के बाहर पंजाब हरियाणा से आए हजारों की संख्या में किसान इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं। सरकार ने अपना पक्ष रखने और बीच का रास्ता निकालने के लिए किसानों के साथ कई दौर की बातचीत की, लेकिन किसानों ने साफ कर दिया है कि उन्हें ये संशोधन मंजूर नहीं है और किसानों का साफ कहना है इस आंदोलन वापसी का कोई सवाल ही नहीं है। 2 हफ्तों से ज्यादा का समय बीत चुका है और इस ठंड के बीच दिल्ली के दरवाजों पर किसान डटे हुए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान एक कदम भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। आज अगर अभी केंद्र सरकार 1 घंटे में इनकी मांग मान ले, धरना उठ जाएगा। किसान और सरकार के बीच लगातार वार्ताओं से भी कोई हल अभी तक नहीं निकला। हालांकि सरकार ने थोड़ा लचर रवैया दिखाते हुए कानून में कुछ बदलाव करने की बात कही है, लेकिन किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं। किसानों का रुख साफ है, वो बार बार कह रहे हैं कि साल भर भी लगेगा तब भी वो पीछे नहीं हटेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन के बीच शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कहा कि किसानों को इस मुद्दे पर गुमराह किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के हजारों किसानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए मोदी जी ने एक तरफ विपक्ष पर जोरदार हमला किया तो वहीं नए कानूनों के फायदे भी गिनाए। एक किसान को ये विश्वास दिलाता हूं कि पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी। पिछली सरकार के समय गेहूं पर एमएसपी थी 1400 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार प्रति क्विंटल गेहूं पर 1975 रुपये एमएसपी दे रही है। हवा में बात करने से क्या फायदा है? कहीं भी बेच लो, कहीं भी बेच लो। अरे कहाँ बेच लें, बताओ तो सही। सबसे जरूरी बात यह है कि सरकार एमएसपी तय तो करती है, लेकिन एमएसपी पर फसल खरीदने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। मतलब
इस पर कोई कानून नहीं है और यही वजह है कि किसान इस पर कानून बनाए जाने की लगातार मांग कर रहे हैं। वहीं किसान नेताओं का कहना है कि अगर सरकार इन 23 फसलों पर भी एमएसपी कानून बना देती है तो किसान इस पर भी राजी हैं। भी कि एमएसपी पे आप कानून बना दो, आपने एमएसपी पे कानून नहीं बना रहे और 3 बिल और लेकर आ रहे हो आप ऑर्डिनेंस के माध्यम से, आप बिल लेकर आ रहे हो, उन बिलों को खारिज सरकार को करना पड़ेगा। एमएसपी पर कानून बनाने से सरकार क्यों बच रही है वो बताने से पहले आप एमएसपी का पूरा इतिहास समझ लीजिए। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, अंग्रेजी में मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सरकार कुल 23 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है। सरकारें हर साल फसल के सीजन से पहले एमएसपी तय करती हैं। मार्केट में फसल का रेट कितना ही कम क्यों ना चल रहा हो, सरकार किसानों की फसल को एमएसपी पर ही खरीद है। 1962 में भारत चीन के साथ हुई लड़ाई हार चुका था और देश के किसानों की कमर अकाल की वजह से टूट चुकी थी। कई बार अनाज ज्यादा पैदा हो जाने की वजह से किसानों को उसका दाम कम मिलता था, तो कई बार अनाज कम पैदा हो जाने की वजह से अनाज के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो जाती थी। उस समय भारत के पास कोई अनाज बैंक नहीं होता था और न ही भारत के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा थी, तो इसके लिए सरकार की ओर से अनाजों की कीमतों को तय करने की पहल की गई। इसी के साथ शुरुआत हुई एमएसपी की। किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए देश में एमएसपी की व्यवस्था लागू की गई। अगर कभी फसलों की कीमत बाजार के हिसाब से गिर भी जाती है, तब भी केंद्र सरकार तय एमएसपी पर ही किसानों से फसल खरीदती है ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। अब बताते हैं सरकार की असल परेशानी। अर्थशास्त्रियों की माने तो देश में जरूरत से ज्यादा अनाज है। किसान सिर्फ अपना अनाज बेचना चाहते हैं। किसान सिर्फ गेहूं और चावल उगाकर आगे नहीं बढ़ सकते, उनको तिलहन दलहन भी उगाना होगा। अब सवाल ये भी उठता है कि पंजाब और हरियाणा के किसान सबसे आगे क्यों नजर आ रहे हैं, तो जवाब ये है कि पंजाब और हरियाणा के किसानों का 95% अनाज एमएसपी पर बिक जाता है, लेकिन देश के बाकी किसानों का सिर्फ 5% अनाज ही एमएसपी पर बिकता है। अब सरकार की समस्या ये है कि सरकार अगर किसानों की फसलों को एमएसपी पर खरीदती है तो सरकार पर 15 लाख करोड़ से ज्यादा का बोझ बढ़ जाएगा। और अगर देश के बाकी किसानों ने भी अपनी फसल को एमएसपी पर बेचे जाने की बात कर दी तो ऐसे में सरकार क्या करेगी? अगर सरकार एमएसपी पर कानून बना देती है और 15 लाख करोड़ से ज्यादा एमएसपी पर खर्च कर देती है तो देश गहरे आर्थिक संकट में चला जाएगा, क्योंकि देश का कुल टैक्स रेवेन्यू ही 16.5 लाख करोड़ का है। बाकी अगर सभी किसानों ने एमएसपी मिलने वाली फसलें ही उगानी शुरू कर दी तो बाकी फसलें कहां से आएंगी? किसानों की सबसे प्रमुख मांगे। देश के करीब 500 अलग अलग संगठनों ने मिलकर संयुक्त किसान मोर्चे का गठन किया, जिसके नेतृत्व में किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच की थी। आमतौर पर किसानों के आंदोलन आजादी से पहले से ही होते आए हैं, लेकिन इस बार जो प्रदर्शन चल रहा है वो भारत के मानवीय इतिहास में इस वक्त का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन है, जिसकी अगुवाई देश के किसान अन्नदाता कर रहे हैं। क्या आप ये बात जानते हैं? शायद नहीं। ठीक उसी तरह इस बात को और देश के किसानों को हमारी सरकार भी नजरअंदाज कर रही है। किसानों को दिल्ली में प्रवेश से रोकने के लिए पुलिस और कानून प्रवर्तन ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। 26 नवंबर को एक राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल का किसानों ने आह्वान किया था, जिसमें पंजाब के किसानों के आंदोलन के साथ साथ कई अन्य राज्यों के किसान भी जुड़े। तो वहीं इस विरोध प्रदर्शन को ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका के कई सांसदों का समर्थन मिला और लगभग 250 मिलियन लोग किसानों के समर्थन में शामिल हुए। आखिर किसानों को किस बात का है डर? और इस वक्त किसानों का डर है कि सरकार धीरे धीरे न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी खत्म कर सकती है, जिस पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है। लेकिन केंद्र सरकार साफ कर चुकी कि एमएसपी खत्म नहीं की जाएगी, लेकिन किसानों को सरकार के जुमले पर यकीन नहीं है। मतलब इस पर एतबार नहीं है मोदी पर, ये बहुत झूठा बंदा है। आप गुजराती हैं, जितने घोटाले करने वाले हैं सब गुजराती, मालिया, फालिया, लालिया, सब। लिखित में कुछ नहीं होता। आपने जैसे एक कानून बना दिया संसद में,
ले गए वहाँ पे बिल पास किया, अब एक बिल ये भी बना दो, ये सारे कानून रद्द हो गए। इस कानून से किसानों को इसी बात का डर है कि मंडियां खत्म हो जाएंगी और एमएसपी पर खरीदारी नहीं होगी। किसानों का कहना है कि इन बिलों के जरिए बड़े कॉरपोरेट खरीदारों को खुली छूट दी गई है। बिना किसी पंजीकरण और बिना किसी कानून के दायरे में आए हुए वे किसानों की उपज खरीद बेच सकते हैं। किसान संगठनों का आरोप है कि नए कानून के लागू होते ही कृषि क्षेत्र भी पूंजीपतियों या कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा और इसका नुकसान किसानों को होगा। नए बिल के मुताबिक सरकार आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई पर अति असाधारण परिस्थिति में ही कंट्रोल लगाएंगी। मुख्य तौर पर किसानों को दूसरे कानून पर आपत्ति है क्योंकि एपीएमसी में किसानों को अपनी फसल का एमएसपी मिलता है। इस कानून में ये साफ नहीं किया गया है कि मंडी के बाहर किसानों को एमएसपी मिलेगी या फिर नहीं। ऐसे में हो सकता है कि फसल का ज्यादा उत्पादन होने पर व्यापारी किसानों को कम कीमत पर फसल बेचने के लिए मजबूर कर दे। एपीएमसी में किसानों को इस बात की राहत होती है कि उन्हें अपनी फसल के लिए धोखा नहीं मिलेगा, जबकि नए बिल में लिखा है कि कोई भी व्यापारी जिसके पास पैन कार्ड हो वो किसान से फसल खरीद सकता है। तीसरा कारण ये है कि सरकार फसल के भंडारण यानी फसल की स्टोरेज की अनुमति दे रही है, लेकिन किसानों के पास इतने संसाधन नहीं होते कि वो सब्जियों या फलों का भंडारण कर सके। ऐसे में वो व्यापारियों को कम कीमत पर अपनी फसल बेच सकते हैं और व्यापारी अपने पास उनकी फसल जमा कर सकते हैं। क्योंकि व्यापारियों के पास भंडारण की सुविधा अच्छी होगी तो वो अपने हिसाब से बाजार में फसल को बेचेंगे। किसानों का कहना है कि ऐसा करने से फसल की कीमत तय करने का अधिकार बड़े व्यापारियों या कंपनियों के पास आ जाएगा और किसानों की भूमिका ना के बराबर रह जाएगी। वहीं किसानों का गुस्सा इसलिए भी बढ़ता जा रहा है कि कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को लेकर तमाम किस्म की बयानबाजी की जा रही है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नए कृषि कानूनों को कुछ समय के लिए रोकने का सुझाव देते हुए कहा है कि इससे किसानों से बातचीत संभव हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या इस मामले का समाधान होने तक सरकार किसानों को कानून लागू न करने का आश्वासन दे सकती है। अटॉर्नी जनरल ने इस पर कहा कि वे तुरंत इस पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि किसानों का आंदोलन अपने हक ये बिल्कुल सही है। अब इस बिल पर, सरकार पर, किसानों के आंदोलन पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। InstaFeed